देखो बेटा, पहले ये वाला भी रिकॉर्ड कर दो, इसका भी सुन लो एक बार आप। ये क्वेश्चन है बेटा, इसमें एक्स टी प्लॉट गिवन है आपको, पोजीशन टाइम ग्राफ, ठीक है। और टी इक्वल टू जीरो गिवन है, जहाँ से पार्टिकल ने मोशन स्टार्ट करी होगी। बोल रहा है एवरेज वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल बिटवीन टी इक्वल टू जीरो एंड टाइम टी बिकम्स जीरो। तो टी इक्वल टू जीरो से किसी टाइम टी तक एवरेज वेलोसिटी, इस प्लॉट जो आपको दिखा रखा है इसमें जीरो हो जाती है। तो आपको उस टाइम की वैल्यू बतानी है, वो टी वन होगा, टी टू होगा, टी थ्री होगा या टी फोर होगा। तो एवरेज वेलोसिटी आपको पता है क्या होती है? एवरेज वेलोसिटी होती है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, यही होती है एवरेज वेलोसिटी। तो इसके जीरो होने का मतलब क्या है? पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में जीरो से टी के बीच जीरो कह रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि जीरो पर जो कोऑर्डिनेट होना चाहिए किसी टी टाइम पर, जब वापस वही कोऑर्डिनेट हो जाएगा तो डेल्टा आर वेक्टर क्या होगा? जीरो हो जाएगा। तो मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा आर वेक्टर जीरो इम्प्लाइज कोऑर्डिनेट सेम एट बोथ टाइम इंस्टेंट, जिसके बीच आपको एवरेज वेलोसिटी निकालनी है। कोऑर्डिनेट सेम एट बोथ टाइम इंस्टेंट किसको कह रहा हूं मैं? जिनके बीच आपको एवरेज वेलोसिटी निकालनी है। तो ये जीरो और टी के बीच निकालनी है, ठीक है ना। हियर आपको एवरेज वेलोसिटी किसके बीच देखनी है? एवरेज, वी एवरेज बिटवीन टी इक्वल टू जीरो एंड टी इक्वल टू टी। तो इसका मतलब इन दोनों टाइम पर कोऑर्डिनेट क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। तो टी इक्वल टू जीरो पर कोऑर्डिनेट क्या है? देखो आप, टी इक्वल टू जीरो पर ये है आपका कोऑर्डिनेट। तो किस टाइम पर वापस कोऑर्डिनेट यही हो जा रहा है? तो आप देखो ये वाला कोऑर्डिनेट वापस कब हो जा रहा है? टी फोर पर हो जा रहा है बेटा, बाकी सब जगह तो अलग कोऑर्डिनेट है। टी फोर पे वापस टी इक्वल टू जीरो वाला कोऑर्डिनेट हो जा रहा है, तो इसलिए आपका आंसर इसमें कितना हो जाएगा? डी आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। अगर आप समझ रहे हैं सारी बातें बहुत गहराई से, तो आपको क्लियर हो रहा होगा इसका मीनिंग कि आंसर इसमें क्या होगा? डी होगा। ठीक है। तो अब एक और प्रॉब्लम देखिए इसी तरह की प्लॉट पर बेस, बट ये कोई एक्स टी प्लॉट, वाई टी प्लॉट, वी टी प्लॉट, ऐसा कोई प्लॉट नहीं है। ठीक है। ये आपका सिंपल इस तरह से प्लॉट है कि पार्टिकल है, वाई और एक्स प्लॉट है। एक्स वाई प्लेन में कोई पार्टिकल इस सॉलिड कर्व पे मूव करता हुआ जा रहा है। पूरा इस सॉलिड कर्व पे मूव करता हुआ पार्टिकल इस पाथ पर प्रोसीड कर रहा है। ठीक है। तो आपको बोल रहा है कि पार्टिकल स्टार्ट ए पर, ए से मोशन स्टार्ट करी है उसने, तो फाइंड आउट एक्स कोऑर्डिनेट एट विच डायरेक्शन ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड एवरेज वेलोसिटी बिकम सेम, ये कह रहा है कि वो आपको एक्स कोऑर्डिनेट बता देना है जिस पर कि आपके इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी की डायरेक्शन सेम हो जा रही है। ठीक है, हमको पता है कि एवरेज वेलोसिटी की डायरेक्शन सॉम में किधर होती है? बताइए एक बार, एवरेज वेलोसिटी की डायरेक्शन। एवरेज वेलोसिटी की डायरेक्शन हाँ बताइए। हाँ, तो आपका यहाँ पर एवरेज वैल्यू देखो, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की डायरेक्शन में कंफ्यूजन नहीं, हमेशा टेंजेंशियल है बेटा। कैसे भी कर्व पाथ पे पार्टिकल चल रहा हो, समझ लीजिए, अगर किसी को उसमें डाउट है, कैसे भी पाथ पे पार्टिकल चल रहा हो, किसी भी इंस्टेंट पे जो टेंजेंट होगी उस पाथ पर, दैट विल बी द डायरेक्शन ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट एनी टाइम, क्योंकि वही इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन। ठीक है, टेंजेंशियल डायरेक्शन में। तो यहाँ पर हर जगह वेलोसिटी क्या है? टेंजेंशियल डायरेक्शन में। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी टेंजेंशियल है। बट यहाँ पर अगर मेरे से कहे कि एवरेज वेलोसिटी की डायरेक्शन यहाँ से स्टार्ट की है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या लो इस डायरेक्शन में होगी। एवरेज वेलोसिटी की डायरेक्शन ये होगी, इस डायरेक्शन में। यहाँ पर एवरेज वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होगी? ये डायरेक्शन होगी एवरेज वेलोसिटी। यहाँ पर पूछेगा एवरेज वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होगी? ये डायरेक्शन। तो कहीं भी टेंजेंट से कहाँ मैच कर रहा है? कौन सा एक पॉइंट है? ये एक पॉइंट है जहाँ पर वो ऑलमोस्ट टेंजेंट और ये जो वेक्टर है, नेट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऑफ द पार्टिकल, दोनों क्या आ रहे हैं? एक दूसरे के सेम डायरेक्शन में आ रहे हैं। ठीक है। तो इसलिए आप क्या कह दोगे इसमें? टेंजेंशियल वेलोसिटी, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हमेशा टेंजेंशियल है। एवरेज वेलोसिटी की डायरेक्शन, वी एवरेज वेक्टर अलोंग नेट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, जिस इंटरवल में आप एवरेज वेलोसिटी निकाल रहे हैं उसका जो नेट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, किसी भी इंस्टेंट पर एवरेज वेलोसिटी की डायरेक्शन वही है। ठीक है। तो ए पॉइंट से आपने जब इसका नेट डिस्प्लेसमेंट ड्रॉ किया, तो वो जो डायरेक्शन आएगी, दैट विल बी द डायरेक्शन ऑफ, तो आपकी वो किसके अलोंग आ जाएगी? इस पॉइंट पे टेंजेंट के अलोंग ही आ जाएगी। ठीक है। तो इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर इसका डी हो जाएगा, एक्स फोर, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो इन दोनों प्रॉब्लम में किसी तरह का कंफ्यूजन